हेलो, वेलकम एवरीवन। पोदार स्कूल राणौली के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट कर लिया था। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए, कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आए, तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर ज़्यादा डाउट रह जाते हैं तो उन डाउट्स का एक वीडियो बनाकर आपको फिर से सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे ईजी टॉपिक लेते हैं, चैप्टर नंबर 15 सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है, जो आपने 6 से लेकर नेक्स्ट में पढ़ा होगा, 6, 7, 8, 9 में। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल केवल फॉर्मूला बेस्ड है। आपको अगर फॉर्मूले याद है तो आप इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है सरकमफ्रेंस। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है सरकमफ्रेंस। आपके पास एक सर्कल गिवन है, दिस इज ए सर्कल, दिस इज सेंटर ओ एंड दिस इज रेडियस आर। ठीक है, दिस इज द सर्कल, दिस इज सेंटर ओ, दिस इज द रेडियस आर। व्हाट इज द सरकमफ्रेंस? सरकमफ्रेंस द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस इज नोन आल्सो एज पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो एक व्हील दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक व्हील दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, एक पहिया दिया हुआ है, एक पहिया दिया हुआ है और इस पर एक पॉइंट मार्क कर दिया हमने सी। ठीक है, ये पॉइंट मार्क कर दिया सी। अब इसको अगर हम रोटेट कर रहे हैं, इसको एक सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे क्या कर रहे हैं, हमें रोटेट कर रहे हैं। ये लो रोटेट करेंगे। ठीक है, तो ये सी पॉइंट घूमता 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 घूमता, जैसे मान लो पहले ये सी पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, फिर ऐसे घूमता घूमता ये सी पॉइंट ऊपर चला गया, फिर ऐसे घूमता घूमता सी पॉइंट यहाँ आ गया और सबसे लास्ट फाइनल स्टेज पे सी वापस यहाँ आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस मिली है, ये डिस्टेंस, ये जो सी पॉइंट है वो घूमता 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 वापस यहाँ पर पहुँच गया। तो जितनी इस व्हील ने कंप्लीट डिस्टेंस इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट के बीच में की है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? सरकमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल। क्या कहलाएगी? सरकमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल। ठीक है, समझ गए क्या सरकमफ्रेंस क्या होती है? इसके जो चारों तरफ की बाउंड्री है, सम ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ ए सर्कल, बाउंड्रीज का जो लेंथ ऑफ बाउंड्रीज है उसी को क्या बोलते हैं हमें? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्लियर? तो अब सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन ए वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में, एक चक्कर में यहाँ से लेकर यहाँ तक चली गई जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाती है? सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है कि अगर आपके पास सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस गिवन हो, सरकमफ्रेंस गिवन हो कि मान लो वो कितनी भी है। ठीक है, 22 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, जितनी भी हो सकती है, सरकमफ्रेंस गिवन है। इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं पेरीमीटर का, किसका डिवाइड करते हैं? पेरीमीटर का, है ना। तो ये किसके इक्वल आता है? एक ग्रीक वर्ड आता है पाई। इसको क्या बोलते हैं हमें? पाई। क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे पाई। ठीक है, पाई के इक्वल आता है। समझ गए क्या? पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.1476 लाइक दिस। आपको क्या करना है? सीधा याद रखना है 3.16, या फिर रेशनल नंबर में आप बोलो तो उसको याद रखोगे 22/7। क्या याद रखोगे? 22/7। क्लियर? पाई रेशनल नंबर नहीं है, बट याद रखने के लिए, इजी कैलकुलेशन के लिए हमें क्या याद रखनी है? 22/7। आप इसको प्रैक्टिकली भी प्रूव कर सकते हो। एक सर्कल ले लिया, उसकी सरकमफ्रेंस डिस्टेंस जो टोटल आई थी वो यहाँ नोट कर दी, उसमें डिवाइड कर दिया पेरीमीटर का, तो किसके इक्वल आएगा? पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1476, ऐसे लाइक दिस। लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में वो मिल जाएगी 3.14। क्लियर? तो आपसे अगर पूछे कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, और ये पेरीमीटर तो आपको पता होगा। अगर ये सर्कल ओ सेंटर दिया, एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, तो ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? पेरीमीटर कहलाती, नहीं कहलाती? या फिर आप इसको ऐसे बोल दो डायमीटर। पेरीमीटर नहीं आएगा, क्या आएगा? डायमीटर। सॉरी, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाई डायमीटर इज इक्वल टू किसके आता है? पाई के आता है। पेरीमीटर तो ये तो सेम ही वर्ड हो गए। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाई डायमीटर इज इक्वल टू पाई। तो ये क्या है यहाँ पर? डायमीटर। ये डी है डिस्टेंस। तो डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का ट्वाइस होता है। ये भी आपको पता है कि डायमीटर क्या होता है? रेडियस का ट्वाइस। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बनाते हैं। डायमीटर क्या है? ट्वाइस ऑफ आर। तो सरकमफ्रेंस अपॉन
ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू पाई। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2r इधर डिवाइड इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो पाई इंटू 2r यानी फॉर्मूला क्या बन गया 2 पाई r। बताओ, ये तो याद था आपको पहले से ही। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या है फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r। क्लियर, याद रखना है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑलवेज 2 पाई r। वैसे ही अगर आपको दूसरा एरिया से रिलेटेड देखना हो, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ दी सर्कल डिवाइडेड बाई रेडियस टू दी होल स्क्वायर, वो भी किसके इक्वल आता है, पाई के इक्वल आता है। तो आपको एरिया ऑफ दी सर्कल पूछे, एरिया ऑफ दी सर्कल पूछे तो वो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर उधर जाकर मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। क्लियर है या नहीं है, मैं फॉर्मूले नोट कर देता हूँ, आपको डायरेक्ट याद रखना है बस, और वो पहले से ही याद है आपको, ठीक है। फॉर्मूले क्या हैं आपके पास, फॉर्मूले इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है डी, वो क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस 2r। समझ गए क्या। और अगर आपसे पूछे रेडियस r बताओ तो वो क्या होता है डायमीटर का हाफ। ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए, ऐसे मान लो। थर्ड क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई r, 2 पाई r। r अगर नहीं गिवन हो, डायमीटर गिवन हो तो 2 इंटू आर को क्या लिख सकते हैं हम, d लिख सकते हैं। तो हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं इसको, पाई इंटू डी, क्या लिख सकते हैं पाई इंटू डी। अगर d गिवन हो तो क्या अप्लाई करना है फॉर्मूला पाई इंटू डी, और अगर r गिवन हो, रेडियस गिवन हो तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, फिर नेक्स्ट 4th नंबर आता है फॉर्मूला एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। कौन कौन सा याद करना है, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, और डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। समझ गए क्या, याद हो गए। ठीक है, नोट कर लेना इनको। अब एग्जाम्पल करते हैं, मिटा देता हूँ मैं। आपके पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग। क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस, एंड गिवन क्या है रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स व्हेन सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 132 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर कौन सा, फर्स्ट, और गिवन क्या है उसमें, फर्स्ट में गिवन है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। पूछा क्या है रेडियस, कैसे करोगे, सरकमफ्रेंस वाली लाइन के नीचे इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 132। आर चाहिए, 2 पाई मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, सिंपल, आर इज इक्वल टू 132 अपॉन 2 पाई, आर इज इक्वल टू 132 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22 अपॉन 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा 22 और ऊपर 7। समझ गए होंगे। ठीक है, चलो कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं। 22 से ये कैंसिल होगा 6 टाइम्स, क्लियर, एंड 2 से कैंसिल होगा 6 कितने टाइम्स 3 टाइम्स, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, आर इज इक्वल टू क्या आ गया 21 सेंटीमीटर। क्लियर है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद है, आर की वैल्यूज आ गई, कर सकते हो इजीली आप। तो सेकंड आप खुद करोगे। ठीक है, 176 वैल्यू दे रखी है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 176, खुद करना। चलो सेकंड नंबर करते हैं एग्जाम्पल में, मिटा दूँ उसको, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आपको फॉर्मूले याद है तो आप इजीली नंबर गेन कर सकते हो एग्जाम में। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड एरिया ऑफ ए सर्कल, फाइंड एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बताना है, हुज रेडियस इज 7। क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्मूला आई आर स्क्वायर, आई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू 7, 7 टू दी होल स्क्वायर क्या आ गया 22 अपॉन 7 इंटू, कितने टाइम्स लिख दूँ उसको 2 टाइम्स, 7 स्क्वायर क्या होता है 7 इंटू 7 ही होता है, 7 इंटू 7, 1 7 कैंसिल विथ 1 7, 22 मल्टीप्लाई 7 क्या आ गया 154। एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखना ऑलवेज, पेरीमीटर बोल दो या फिर सरकमफ्रेंस बोल दो, सरकमफ्रेंस बोल दो, इनकी यूनिट क्या होती है, इनकी यूनिट होती है सेंटीमीटर और मीटर। क्लियर, और एरिया की यूनिट क्या होगी ऑलवेज
सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। रेडियस 7 है जो सेंटीमीटर में है, वो मल्टीप्लाई हो रही है 7 सेंटीमीटर से। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखना एरिया की यूनिट स्क्वायर में होगी, मिस्टेक मत कर देना। क्लियर, सिंपल है, कर सकते हो। मिटा दूँ, थर्ड कर लें। चलो थर्ड नंबर एग्जाम्पल दिया हुआ है। थर्ड नंबर एग्जाम्पल गिवन है, ए बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 रोटेशंस इन 5000 रोटेशंस इन मूविंग 11 किलोमीटर। एक बाइसिकल का व्हील दे रखा है, एक बाइसिकल का व्हील दे रखा है, ठीक है। बाइसिकल का व्हील दे रखा है और वो कितने रोटेशंस कर रहा है, 5000। कितने रोटेशन है, 5000। कितने किलोमीटर में, टोटल 11 किलोमीटर में। अब पूछा क्या है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। तो रेडियस मिल जाए तो आप डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते, क्योंकि डबल करना होगा बस। तो आपको फाइंड करना है सबसे पहले रेडियस। लेट रेडियस ऑफ व्हील इज इक्वल टू क्या ज्यूम कर ली हमने, आर ज्यूम कर ली। क्या ज्यूम कर ली, आर। क्लियर। अब आपसे पूछे, या मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर है, वो किसके इक्वल होता है, इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है, नहीं होता। तो अगर आप एक चक्कर में या फिर एक रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो फाइंड आउट कर लो, तो वो सरकमफ्रेंस के इक्वल कर देंगे उसको। मैं समझ गए कि नहीं समझ गए। तो मैं एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर्ड हो रही है वो नोट करता हूँ, मैं वो फाइंड आउट करता हूँ। कैसे, डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील इन 1 रिवोल्यूशन या 1 रोटेशन, 1 रिवोल्यूशन, ठीक है। 1 रिवोल्यूशन यानी, या फिर 1 रोटेशन बोल दो, एक चक्कर में, यानी ये यहाँ पर था और यहाँ पर ही वापस आ गया, ये सी पॉइंट है, वो वापस यहाँ पर आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ जितनी आई है वो किसके इक्वल होगी, इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। समझ गए, ठीक है। तो वो कैसे आएगी, जितनी टोटल किलोमीटर कितने हैं, टोटल किलोमीटर 11 चल रहा है वो, ठीक है। इसमें डिवाइड कर देते हैं, जितने वो चक्कर काट रहा है, कितने 5000 काट रहा है तो 5000। अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, किससे मल्टीप्लाई, 1000 से। फिर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई, वापस 100 से, डिवाइडेड बाई 5000। क्लियर। नाउ 000 कैंसिल विथ 000, 5 से कैंसिल करेंगे, 100 को कितने टाइम्स गया, 20 टाइम्स। 20 मल्टीप्लाई विथ 11 कितना आ गया, 222 सेंटीमीटर। क्लियर। आपके पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन या फिर 1 रोटेशन, एक रोटेशन में जो डिस्टेंस आई वो कितनी है, 220 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछे रेडियस बताओ, तो कैसे बताओगे, ये जो डिस्टेंस आई वो किसके इक्वल होगी, सरकमफ्रेंस के इक्वल, क्योंकि अभी समझाया था मैंने, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर। अब रेडियस चाहिए, इसके नीचे इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 220। आर चाहिए तो 2 पाई का क्या कर दो, डिवाइड, 220 डिवाइडेड बाई 2 पाई, आर इज इक्वल टू क्या आ गया, 220/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। 7 कहाँ चला गया, ऊपर। 22 से कैंसिल किया, कितने टाइम्स किया, 10। 2 से कैंसिल किया, कितने टाइम्स किया, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर। आर आ गया 35 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डायमीटर ऑफ द व्हील। डायमीटर ऑफ द व्हील क्या हो जाएगा, पाइस ऑफ आर, 2 इंटू 35 क्या हो गया, 70 सेंटीमीटर। अरे समझे नहीं समझे, डिस्टेंस फाइंड आउट की कैसे, टोटल डिस्टेंस में डिवाइड किया नंबर ऑफ रोटेशंस का। फॉर्मूला लिख लो चाहे आप यहाँ पर, फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रोटेशन, क्लियर। तो आपके पास डिस्टेंस आ गई 220 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है 1 रिवोल्यूशन में या फिर 1 रोटेशन में, वो किसके इक्वल कहलाती है, सरकमफ्रेंस के इक्वल कहलाती है। तो सरकमफ्रेंस से इसके नीचे इसका फॉर्मूला नोट किया, आर आ गया, आर का डबल करने पे हमें क्या मिल गया, डायमीटर। अरे सिंपल है, बहुत सिंपल है टॉपिक, बहुत ही सिंपल। केवल याद करना है क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, और बस पुट करना है क्वेश्चंस में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।